हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर, और आज का सेशन लेकर आया हूं क्लास 9th के प्यारे बच्चों के लिए नंबर सिस्टम्स का चैप्टर जो 1 है उसका डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 5 सेट 5 अटेम्प्ट करेंगे। इजी लगेंगे आपको क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जीशान सर आपको समझाएंगे ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं क्लास 9 नंबर सिस्टम्स डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 5 भाई आप सभी के लिए। ठीक है भाई, सर जी ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, दिखा दिखा सा लग रहा होगा, है ना। अटेम्प्ट इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए सर, सब सेम सेम से लगते हैं। तो भैया जी मैंने क्या बताया है आपको, जब भी आपको ए बी सी ऐसा कुछ वैल्यू निकालने के लिए आ जाए तो आप एलएचएस अलग से रैशनलाइज करो और फिर उसको आरएचएस से कंपेयर कर दो। ठीक है भाई, चलो भाई करते हैं। 6 अपॉन, सर आराम से करेंगे, 6/3√2 6/3√2 -2√3 ठीक है भैया। ओके सर, इज इक्वल टू, सर इज इक्वल टू तो लिखना ही नहीं है, ठीक है, एलएचएस अपन ने कॉपी कर लिया। अब सर इसको कर दो रेशनलाइज। कैसे रेशनलाइज करते हैं बच्चों, सर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर है 3√2 -2√3, भैया उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट से, 3√2 + 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3√2 + 2√3। ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर दिया। भैया नीचे भी मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, 3√2 + 2√3। ठीक है सर, अब जब इसका मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, 6 को अभी रखो बाहर, हो सकता है 6 काटा पीटी में चला जाए, नहीं जाएगा तो फिर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक है सर जी, 6 इंटू ब्रैकेट 3√2, बेटा 3√2 को वैसे ही लिखो प्लस 2√3 को भी वैसे ही लिखो, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, नीचे क्या बनता है भैया रेशनलाइजिंग में, a² - b² का फॉर्मूला ही बनाया जाता है। तो सर a² होगा 3√2² है ना, 3√2 ब्रैकेट में पैक करो और स्क्वायर लगाओ, माइनस b² भैया 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर है ना। तो सर ये हो गया भैया। चलो और आगे सॉल्व कर लेते हैं भाई। 6 को वैसे ही लिखो, 3√2 को वैसे ही लिखो भैया, कोई टेंशन नहीं, प्लस 2√3 को भी वैसे ही लिखेंगे। ठीक है सर, और पैक कर देंगे हम अपने इस ब्रैकेट को, प्यारे से सुंदर से ब्रैकेट को, नीचे a², 3√2 का स्क्वायर भाई करके दिखाऊं क्या, 3 3 9, √2 इंटू √2 2, 9 2 18, सर जी 18 आया, माइनस सर 2√3 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 3, 4 3 12, सर जी 12 आया, है ना। अब सर ध्यान से देखिए, हमारे पास जो आया वो है 6 ब्रैकेट 3√2, बार बार लिखना पड़ेगा भाई, क्या करें मजबूरी है ना, 2√3/6, 18 - 12 सर अपॉन में 6 आया। सर 6 से 6 को मार डालो, किल कर दो सर, क्या बचा हमारे पास, सर जी हमारे पास जो चीज बच के आई इट इज 3√2, अरे तुम तो बुरा मान गए भाई, पतले हो गए, 3√2 + 2√3, ये बचा सर जी ये बचा, है ना, यही बचा बस। अब लिख दो भाई इक्वल टू 3√2 - a√3। बच्चों जब सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, सिंगल वेरिएबल सिर्फ a है, यहां b नहीं है, a और b होता तो कंपेयर करते, a और b, फाइंड a एंड b, तो कंपेयर किया जाता। फिलहाल सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों सिर्फ a की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेशन करो, 3√2 प्लस का यहां भी है, 3√2 प्लस का यहां भी है, कट गया सर। हमारे पास जो चीज बची वो बची 2√3 इज इक्वल टू -a इंटू √3। अब ये √3 यहां से उचक के जाएगा, यहां डिवाइड करेगा, कट जाएगा सर भैया, 2 इज इक्वल टू -a बचा। ठीक है, अब -a की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है सर, प्लस की वैल्यू निकालनी है, +a। अरे भैया माइनस को यहां भेज दो, ऐसा नहीं होता, मैं पहले भी बता चुका हूं, माइनस को यहां भेजा नहीं जाता, हमें मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, माइनस नहीं -1,
मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई -1। चलो भैया 2 इंटू -1 करेंगे, ये प्रॉपर तरीका होता है बच्चों। और -a का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये प्लस का a और ये माइनस का 2, तो a इज इक्वल टू -2। ये हमारा उत्तर अति उत्तर आ गया है। साइड में हट रहा हूं, कॉपी कर लो, समझ लो, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। कमेंट्स में जरूर बताया करो कि क्वेश्चंस का क्या मजा आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे हैं कि नहीं, तब मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी कमेंट्स भैया रेगुलर पढ़ता रहता हूं, कमेंट्स पढ़ता हूं, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूं, सो दैट हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे अच्छे से, है ना। तो सर जी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया है समाप्त। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन भी तुम्हें दिखा दिखा लग रहा होगा, है ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। सर 4 अपॉन, देखो भाई 4 अपॉन 216, गौर से सुनो, 216। अच्छा इसको दूसरे तरीके से कराऊं, जैसे पहले कराया था उससे अलग हटके कराते हैं आज, ठीक है। सर 4 इंटू, सर 2 की पावर -2/3 है। अगर मैं 216 की पावर -2/3 को ऊपर ले जाऊं 4 के पास, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो लिखा जाएगा। सर 216 की पावर यहां बनेगा -2/3 की जगह सर +2/3। बात समझ आई। सर ये हिस्सा कुछ इस प्रकार से दिख सकता है अपन को, फिर अपन ने इसको कर दिया ब्रैकेट में पैक, ठीक है। अब लगाते हैं बीच में प्लस, सर बीच में प्लस लगाइए। सर 256 को ऊपर ऊपर उठा लो, 1 के पास ले जाओ सर, है ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या होगा चेंज, सर 1 के पास आप ले तो जाएंगे, पर 1 के पास 256 की पावर -3/4 जब ऊपर जाएगा तो सर ये बन जाएगा 256 की पावर प्लस का 3/4। ठीक है सर, प्लस का 3/4 बन जाएगा। सर इसको भी थोड़ा सा अपन ग्रुप बना देते हैं ना, इसको भी अपन ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है सर, प्लस लगाइए सर, प्लस लगाया। अब सर इस 2 के पास इसको भी ऊपर ले जाइए, है ना। इसको आज थोड़ा अलग तरीके से करते हैं अपन, पिछली बार थोड़ा अलग किया था, इस बार अलग करते हैं। सर 2 इंटू सर 243 की पावर 1/5 जो नेगेटिव है जब ऊपर जाएगी तो सर क्या हो जाएगा, सर 243 की पावर जब ऊपर जाएगी -1/5 तो भैया प्लस का 1/5 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और सर इसको भी कर देते हैं हम ब्रैकेट में, सुंदर से ब्रैकेट में क्लोज। ठीक है भैया, समझ आ गई ना बात, क्लियर है। अपॉन वपॉन वाला झंझट ही खत्म हो गया, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं रहा। कितना आसान बन गया क्वेश्चन। सर 216 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यू विल फाइंड इट विल बी 6 इंटू 6 इंटू 6। अब आप कहोगे कि सर ये तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही आएगा ना। जब आप 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सर ये आएगा, पर आप तो कह रहे हो सर 6 इंटू 6 इंटू 6 आएगा। हाँ भैया, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 भी तो आ सकता है ना। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो सर 216 को हम लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। क्यों लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, मैं बताता हूं बच्चों। पावर 2/3 है, 4 इंटू, रुक जाओ जरा, पास हो गया ज्यादा, 4 इंटू सर ब्रैकेट 216 को मैंने लिख देना है 6 की पावर 3, ब्रैकेट लगाया सर, उसकी पावर 2/3। बेटा पावर 3 इसलिए लिखा क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, पावर के ऊपर पावर आती तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है सर, पैक कर दो बढ़िया से, सुंदर से ब्रैकेट में पैक कर दो। ठीक है भैया, कर दिया। प्लस लगाओ सर, ठीक है भैया, ब्रैकेट लगाओ सर, 1 इंटू, ठीक है 1 इंटू का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 256। अब 256 आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। सर 256 तो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सर 2 8 बार मल्टीप्लाई होता है। 256 गौर से सुनो, 256 भैया 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है 2 का। सर 2 की पावर 8 होता है 256, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ सही बात है, पर 256 को हम 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4।
बिल्कुल सही। अब दोनों ही सही है, पर यूज किसको करें, क्या लिखें? ये भैया 3/4 बताएगा, अपॉन में 4 है ना बेटा, तो पावर 4 वाली 4 की पावर 4 लिख दो, है ना, ताकि कटा काटा पीटी जल्दी हो जाए। तो सर जी 256 को अपन लिखेंगे 4 की पावर सर जी 4, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा के 3/4 जो पावर चल ही रही है वो अपन लिखेंगे नॉर्मल, और यहां ब्रैकेट पैक, ठीक है भाई, ओके सर। प्लस ब्रैकेट 2 इंटू, ठीक है, 243 क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 आएगा, 3 आएगा 5 टाइम्स, और कुछ नहीं आएगा सर। तो इसकी जगह लिखेंगे 3 की पावर 5, ठीक है। करके देख लेना बेटा, विश्वास ना हो तो करके देख लेना, और उसके ऊपर होल पावर 1/5 चल ही रही है, ठीक है, ठीक है सर। अब काटा पीटी, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है सर। देखो 6 की पावर 3, 3 भी पावर है, 2/3 ये भी पावर है, तो सर ये कुछ इस प्रकार आएगा, 4 इंटू 6 की पावर 3, जो पावर 3 है और 2/3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। इसको कर दो सर ब्रैकेट में पैक, एनक्लोज कर दो, प्लस ब्रैकेट 1 का मल्टीप्लाई मत करो यार, 4 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 3/4, पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है सर। ब्रैकेट क्लोज भैया, प्लस लगाओ, ठीक है सर। सर 2 इंटू सर 3 की पावर जो 5 है उसके ऊपर भी एक पावर है सर, तो भैया पावर के ऊपर पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 1/5, ठीक है सर। काटा पीटी शुरू, भैया 4 से 4 कट गया सर, 3 से 3 कट गया सर, 5 से 5 कट गया, क्या बचा भैया हमारे पास बचा सर 4 इंटू 6 की पावर 2, है ना, कट गया, एटलीस्ट 3 1 3, मतलब 1 आएगा यार, है ना। 4 की पावर भैया बचा 3, प्लस 4 की पावर बचा सर 3, प्लस 2 इंटू 3, 3 की पावर 1 3 होता है, 2 इंटू 3 तो 6 बचा, ये ठीक है, ये 6 बचा, 2 इंटू 3, 3 की पावर 1 भाई 3 ही होता है, ठीक है सर। तो 6 6 36, 36 इंटू 4 बच्चों, 36 इंटू 4 क्या आएगा, 144, 6 का स्क्वायर 36 और उसका 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, 4 3 12 13 14 144, बिल्कुल सही सर। प्लस 4 4 16, 4 64, प्लस 6 70, 144 प्लस 70 सर, क्या आंसर आया सर, 471 214, 214, 214 इज योर आंसर, ठीक है, 214 इज अवर आंसर, 7 4 11 1 करिए, बिल्कुल सही है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे बढ़ पाए, है ना। इस तरीके से कर लोगे तब भी मजा आएगा, अच्छा रहेगा भाई, ये तरीका भी बढ़िया है, ठीक है भाई। चलो सर, क्लीन इट, क्लियर इट एंड लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 सर। क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटा सा है, छोटा मोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला सर। 9 की पावर 1/3 है सर, ठीक है, इंटू 27 की पावर -1/2 है सर, -1/2, कोई टेंशन थोड़ी ना, माइनस में आ जाए, डरते हैं क्या माइनस से, -1/2, ठीक है, अपॉन 3 की पावर 1/6, 3 की पावर 1/6 है सर, ठीक है, इंटू 3 की पावर -2/3, 3 की पावर -2/3, ठीक। सब के सब बेस को देखो, सारे बेस को देखो, सब बेस, बेस क्या होता है सर, जिनके ऊपर पावर लगी होती है, ये है बेस, ये है बेस, ये है बेस और ये है बेस, है ना। सारे के सारे बेस हम 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 में बदल सकते हैं, बदल दो भाई, सबको 3 में बदल दो, ठीक है, सबको 3 में चेंज कर दो। 9 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 3 9, उसके ऊपर पावर 1/3 है, तो भैया ब्रैकेट में पैक करो और पावर 1/3 लिख दो भाई, इंटू सर 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब, तो भैया 27 की जगह लिखो 3 का क्यूब, और उसके ऊपर पावर 1/2 है, तो सर इसको ब्रैकेट में पैक करो, -1/2 पावर लगा दो सर, अपॉन
सर 3 को क्या लिख सकते हैं भाई, 3 को तो 3 ही लिख सकते हैं ना, तो 3 की पावर 1/6 लिखो भैया इसको, तो इसको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, इनटू सर ये भी 3 को कोई चेंजेस नहीं कर सकते, 3 की पावर -2/3। ठीक सर, पावर के ऊपर पावर, पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, है ना। चलो भाई सर 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1/3, सर 2 × 1/3 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं मैं, एक भी स्टेप नहीं खाया, ठीक है। इनटू सर 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1/2, सर तो 3 की पावर जो 3 है और 1/2 है, माइनस का 1/2, सर वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है, अपॉन 3 की पावर 1/6 को वैसे ही लिखो, अभी फिलहाल तो वैसे ही लिखो, कर सकते हैं अपन कैलकुलेशन, फिलहाल नहीं करेंगे लेकिन, और 3 की पावर -2/3 को भी वैसे ही लिखो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 2 1 0 2/3, सर ये हुई 3 की पावर 2/3, 3 की पावर 2/3 इनटू ये हुआ 3 की पावर -3/2, 3 की पावर -3/2। 2-3 तरीके हैं करने के, सारे बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। अपॉन सर ये हुई 3 की पावर 1/6, सेम लिखो, 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर -2/3, है ना, 3 की पावर है ये, 3 की पावर, अरे 3 की पावर -2/3। अब देखो हो तो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि यार नेगेटिव वाली पावर्स पॉजिटिव बन जाए, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सर 3 की पावर -3/2 को नीचे लाएंगे तो ये प्लस की बन जाएगी, और इसको जब अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की बन जाएगी, है ना। इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह ले जाओ और पावर्स को पॉजिटिव बना लो। देखो देखो 3 की पावर 2/3 सर वैसे ही लिखा, 3 की पावर 2/3 वैसे ही लिखा सर, इनटू इसको यहां और इस पूरे पोर्शन को यहां, जब 3 की पावर 2/3 ऊपर जाएगा तो बच्चों माइनस का नहीं है प्लस का बन जाएगा, तो 3 की पावर -2/3 इज गोइंग इन दिस प्लेस, तो ये 2/3 बन जाएगा, प्लस का 2/3 बन जाएगा, बिल्कुल सही, अपॉन 3 की पावर 1/6 भैया अपनी जगह है, इनटू बच्चों ये 3 की पावर -3/2 यहां नीचे आ रहा, भाई ये ऊपर चला गया, ये नीचे, तो प्लस का 3/2 बन के नीचे आएगा, 3 की पावर +3/2 नीचे बन के आ गया। भैया अब सॉल्व कर दो बच्चों, दोनों के बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगी, दोनों के बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होते हैं 3 और 3, है ना, दोनों के बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो बच्चों ये आएगा 3 की पावर 2/3 + 2/3, 2/3 + 2/3 अपॉन, सर नीचे भी यही है, 3 की ही पावर, 3 की दोनों 3 की पावर है, दोनों के बेसिस सेम है, फिर यहां पर भी ऐड कर दो, 3 की पावर 1/6 + 3/2। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 आएगा, है ना, 3 की पावर 4/3 आएगा, ये 3 की पावर 4/3 अपॉन, बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 1/6 और 3/2 को यहां सॉल्व कर लेते हैं, 1/6 + 3/2, एलसीएम 6 आएगा सर, 1 + 2 3 = 6, 3 3 = 9, सर 10/6 आया, ठीक है, 2 3 = 3 3 = 9, तो भैया 10/6 आया, यानी दोनों को शॉर्ट करो 5/3 आएगा बच्चों, 5/3, ठीक है। तो सर ये 3 की पावर 1/6 + 3/2 आया, 1/6 + 3/2 आया 5/3, तो 3 की पावर 5/3। अब बच्चों गौर से देखो, यहां ऊपर 3 की पावर समथिंग है, यहां नीचे 3 की पावर समथिंग है, डिवाइड में है, अगर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस करना, ध्यान रखना बेटा, 3 की पावर ऊपर वाली पावर डिवीजन में बेटा बेसिस सेम है, देखो इसका भी बेस 3, इसका भी बेस 3, और डिवाइड में है तो पावर माइनस, ऊपर वाली पावर 4/3 से माइनस हो जाएगा नीचे वाली पावर 5/3। भैया क्या आंसर आया, नीचे कुछ नहीं बचा बेटा, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे तो हट गया, ठीक है, 3 की पावर -1/3 इज अवर आंसर।
ये अपना आंसर हो गया। अब इसको और अच्छे से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो 3 की पावर -1/3 को अच्छे से पॉजिटिव लिखना हो तो भैया अपॉन में 1 लगा दो पहले तो, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, जैसे ये नीचे आएगी ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो सर ऊपर 1 बचेगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे, और जैसे ही 3 की पावर -1/3 नीचे आएगा 3 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो भैया ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसा आंसर लिखना चाहते हो, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, बढ़िया सुंदर राइटिंग में सॉल्व करो, सो दैट आपको भी अच्छा लगे कि आपका काम क्लियरली चल रहा है, ठीक है भाई। जिसको स्पीड स्लो लग रही हो वो आप 1.5 या 1.25x करके देख लो, क्योंकि मुझे जब एक्सप्लेन करना होता है तो मैं ये सोच के एक्सप्लेन करता हूं प्यारे बच्चे कि हर टाइप का बच्चा मुझे देख रहा है, हर टाइप का, लोअर आईक्यू का जिसको धीरे से कम समझ में आता हो, एक अच्छा आईक्यू का जिसको जल्दी समझ में आ जाता हो। तो मुझे नॉर्मली चलना पड़ेगा स्पीड को लेकर, सो दैट जो बिल्कुल वीक बच्चा है, जो एक्चुअली में मैथ से डरता है, वो भी डरे नहीं, है ना। तो उसको भी दिमाग में रख के मुझे सॉल्यूशन कराने पड़ते हैं। सर क्लियर कर दो, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो बच्चों इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो इसको, MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है मैं बता रहा हूं, और मोस्ट इजी क्वेश्चन भी है बच्चों। इसको सॉल्व करना है यार, इसको सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से देखना बच्चों, बहुत अच्छे से। टुकड़ों में सॉल्व करेंगे, टुकड़ों में, टुकड़ों में मतलब पीसेस में। अब पहले तो मैं एक चीज बताऊं, मैं गौर से सुनना, ठीक है, पैटर्न को समझना। चलो भाई पहले इतना हिस्सा सॉल्व करते हैं, फिर इतना हिस्सा सॉल्व करेंगे, फिर इतना हिस्सा सॉल्व करेंगे, फिर आगे के हिस्से सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, फिर इतना हिस्सा सॉल्व करेंगे। देखना आप ट्रेंड देखना बस, कितना प्यारा क्वेश्चन है। 1/√2 + 1 बच्चों, इसको क्या सॉल्विंग में, क्या सॉल्विंग में सर रेशनलाइज ही हो पाएगा, ठीक है, कर दो, ब्रैकेट में पैक करो, और बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर दो √2 - 1 से, ठीक है, ऊपर और नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर दिया सर। √2 - 1 × 1 सर ये तो सेम रहेगा, √2 - 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम रहेगा, अपॉन नीचे बना a² - b², ये a हो गया स्क्वायर माइनस ये हो गया b², ठीक है। तो √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 - 1 1, नीचे तो 1 आ गया सर। सर क्या आया, ये आया सर √2 - 1, ठीक है सर। इसके नीचे लिख देते हैं अपन √2 - 1, ठीक। अब इसको सॉल्व किया जाए, 1/√3 + √2, 1/1 है, सबके ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, ध्यान रखना बेटा। अभी तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, पहले पूरा सॉल्व करवाऊंगा फिर ट्रिक बताऊंगा, ठीक है सर। जैसे ये है, रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे सर, √3 - √2 से मल्टीप्लाई, √3 - √2 से मल्टीप्लाई नीचे, और सर ऊपर भी √3 - √2, ब्रैकेट क्लोज। √3 - √2 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। √3 - √2 अपॉन, बच्चों नीचे बनेगा a² - b², है ना। रेशनलाइजिंग में नीचे a² - b² ही बनता है, a² - b², ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 - 2 यानी 1, अपॉन में 1 आ गया फिर से। तो इसका मतलब इसका पूरा सॉल्यूशन क्या आया, इसका पूरा सॉल्यूशन आया √3 - √2 अपॉन 1। √3 - √2 अपॉन 1 लिखने की जरूरत है नहीं, अपॉन 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये आया सर। लिख दो भाई इसके नीचे √3 - √2, ठीक है, प्लस लगा दो भैया बीच में, यहां भी प्लस लगा दो। चलो भाई इसको और सॉल्व करते हैं। 1/√4 प्लस √3, रैशनलाइज ही कर सकते हैं, और कुछ है ही नहीं है करने को सर। 1/, अच्छा √4 2 होता है बच्चों, ध्यान रखना, है ना, √4 2 होता है, तो अपन √4 की जगह 2 लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं,
और इसकी जगह 2 लिखेंगे बच्चों। ये थोड़ा सा अपन को बना रहे हैं तो 2 लिख दो, है ना। √4 की जगह भैया, √4 की जगह हम 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर? √4 2 × 2 होता है ना, 2 × 2 होता है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सर 2 × 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा। और अगर आपको √4 में ही करना है तो √4 में ही कर लो। लो भैया √4 में ही कर लेते हैं यार, टेंशन नहीं लो। √4, ठीक। चलो भाई रेशनलाइज करते हैं। √4 माइनस √3 का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज, तो फिर सर ऊपर भी होगा √4 माइनस √3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब √4 माइनस √3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो सेम रहेगा सर, ठीक है सर, सेम रहेगा। √4 माइनस √3 अपॉन a² माइनस b², भैया √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्या आया सर? नीचे तो 1 आ जाएगा, है ना। √4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1। तो सर जो ऊपर इसमें आया ये आया √4 माइनस √3, ठीक है। जो जिसको हम 2 माइनस √3 भी लिख सकते हैं, इसको आप 2 माइनस √3 भी लिख सकते हो। वैसे यही लिखना चाहिए पर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। सर यहां आया 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, या रुक जाओ, √4 माइनस √3, ठीक है। डॉट 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 लगाओ, प्लस डॉट 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 प्लस, ये क्या आएगा सर? ये आएगा √9 माइनस √8, √9 माइनस √8 आएगा सर। ये √9 माइनस √8, ठीक है भैया, ये आएगा, करके देख लेना, यही आएगा। अब गौर से देखना भाई, काटा पीटी, काटा पीटी गौर से देखिए। √2 प्लस का और √2 माइनस का कट गया, √3 कट गया, √4 कट गया, √5 √6 √7 √8 √9 नहीं कटेगा, √9 बच जाएगा। अब बता रहा हूं क्यों, तुम लोग को देखो पूरी तसल्ली कर लेना, पूरी तसल्ली कर लेना। लो बताता हूं क्यों, सुनना, देखो गौर से सुनना, ठीक है। अभी तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा। √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस √2, देखना 2 1 3 2 3 2 4 के पहले क्या आता? 3 √3, ठीक है, प्लस। अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 4 के पहले क्या था? 3, तो √4 माइनस √3 आ गया। अब आएगा √5 माइनस √4, √5 माइनस √4, ये कहां से आया सर? ये सर बीच में जो है ना उनको रेशनलाइज करने पे आया होगा, ठीक है, ओके। प्लस √5 हो गया 4, 6 माइनस √5, √6 माइनस √5, √6 माइनस √5, सर √6 भी हो गया, √6 माइनस √5, √7 माइनस √6, √7 माइनस 7 के पहले 6 आता, √6, √7 भी हो गया सर। √8 माइनस √7, √8 माइनस √7, सर √8 भी हो गया सर। √9 यहां से निकलेगा, √9 माइनस √8, √9 माइनस √8, सर कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, इसके ये आ गए इससे, ठीक है। चलो काटा पीटी अब करते हैं, ठीक है। √2 √3 प्लस का, √3 प्लस माइनस का, √4 प्लस का, √4, ये √5 √6 √7 प्लस का, √7 माइनस का, √8 प्लस का, √8 माइनस का, जो बचा वो है भैया माइनस का 1 और अंडर रूट का 9 प्लस का √9। सर प्लस देखो -1 और प्लस का √9 भैया होता है 3, आंसर आ गया माइनस नहीं 2, आंसर आ गया 2। लो भैया आंसर आ गया 2। कितना अच्छा, कितना प्यारा और कितना रीजनेबल क्वेश्चन है ना। घुमाने वाला क्वेश्चन है कि बीच वाले जो कंपोनेंट्स नहीं भी दिए उनके लिए सर ने, उनके लिए मैंने आपके लिए लिख दिया। आप ट्रिक अपना सकते हो, है ना। आप यहां से लेके, गौर से देखना, यहां से लेकर, लो भाई ध्यान देना जरा,
ये सर यहां से लेकर, गौर से देखो, यहां तक, ये वो चीजें हैं जो बीच में आ रही हैं यहां, है ना। और हमने बिना सॉल्व करे एक ट्रिक अपनाई कि यार √4 प्लस √3 की जगह √4 माइनस √3 आ रहा, तो √5 प्लस √4 की जगह √5 माइनस √4 आ रहा होगा। पलटना, एक सीक्वेंस हमने पहचान लिया, बस लिख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए सर, क्वेश्चन 4 कंप्लीटेड। क्वेश्चन 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्लियर करिए सर। और प्रश्न 5 ये रहा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ये तो जल्दी हो जाएगा बच्चों, 3 एंड 4 रैशनल निकालना है, इजीली हो जाएगा भैया। 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब आप कहोगे सर 3 और 4 के बीच में तो कुछ नहीं होता। अरे बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके कर लेना, मेथड 1 एंड मेथड 2। ठीक है, समझना बेटा, समझना, दोनों मेथड आने चाहिए आपको। मेथड नंबर 1, वैसे तो मेथड 3 है, 3 क्या 4 भी हैं। मेथड नंबर 1, चलो सर, हमें 3/1 एंड 4/1 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। कुछ नहीं होता है बेटा, कुछ नहीं होता, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल बनाओ, 1 एंड 1। सर यहां इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो आपको एलसीएम लेके इक्वल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, यहां ऑलरेडी इक्वल है। सर अब अपन कर देंगे इसका मल्टीप्लाई 10 से या 100 से या 1000 से, जैसे करना हो। चलो भैया यहां 10 से कर लेते हैं। सर ये 10, सर इसको भी 10 से और इसको भी 10 से कर लिया। सर ये क्या बन गया, 3। अब 3 नहीं रहा बच्चों, 30/10 बन गया, कॉमा डॉट 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 4। अब 4 नहीं रहा, 40/10 बन गया। ठीक है, अब 30 और 40/10 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10। आंसर आ गया, खत्म। सर लिख लो, 6 लिखना है ना, तो आंसर लिख लेते हैं भैया, है ना। आंसर लिख लो भैया, क्या आएगा सर, 31/10, कॉमा 32/10, कॉमा 33/10, कॉमा 34/10। 6 लिखना है ना, कोई भी 6 लिख लो भाई। 35/10 और 36/10। ठीक है, और ये रैशनल ही है बेटा। रैशनल कैसे दिखते हैं, रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म P/Q। P/Q के जैसा दिखता है, और Q जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये P/Q सर ये हो गया। अब देखते हैं मेथड नंबर 2, जो मुझे बहुत इजी लगता है और बहुत बढ़िया लगता है। देखो भैया, मेथड नंबर 2 देख लेते हैं सर। मेथड नंबर 2 किसके बीच में निकालना है भैया, 3 एंड 4 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में। डिनोमिनेटर चेक कर लेना, डिनोमिनेटर सेम है ना, ठीक है, फिर हो सकता है आराम से। और नॉर्मल नंबर है, ये नॉर्मल नंबर है, इसलिए और अच्छे से हो सकता है, नेचुरल नंबर है। सर 3 को लिखो 3.0, 4 को लिखो 4.0, बस। अब देखो भाई, इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, बहुत सारे। कैसे सर, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 लिख दो भाई, आंसर आ गया। देखो आंसर, ये तब पॉसिबल है ये वाला मेथड जब आपके पास नेचुरल नंबर्स या कोई इंटीजर्स हो। ठीक है सर, 3.1 जिसको हम लिख सकते हैं 31/10, है ना, 31/10। देखो आ गया मैच। वैसे जरूरी नहीं है कि मैच कर जाए, वो तो आ गया। सर 3.2 आएगा भैया, इन्हीं के बीच में तो है, 3 और 4 के बीच में ही तो है 3.2, तो 32/10, है ना, 32/10 हो गया भैया। 3.3, 33/10 हो गया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 3.4, 34/10, डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। 3.5, 35/10 आ जाएगा भाई।
और सिक्स छठा 3.6 36/10। लो भैया ये सारे रैशनल हो गए, 6 के 6 रैशनल। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ये वाला मेथड तो तब हो पाता है जब इंटीजर्स हो, प्रॉपर इंटीजर्स हो, है ना, तब हो पाता है। चलो भैया इसको जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी में मूव ऑन, आगे कर सके अपन दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जल्दी से इसको क्लीन कर लें और फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ा जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 और डीपीक्यू का आखिरी क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली में आपको आपका रैशनल और इर्रेशनल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। सर इन फ्रैक्शंस को या रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इतना इजी सर, डिवाइड करके कर लेंगे, इजी है, पर यहां बहुतों से गलती होती है, टीचरों तक से गलती हो जाती है, इसलिए बहुत तसल्ली से करेंगे, आराम से करेंगे। सर जी 10/3 करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, चलो सर 3 3 सर 9, क्या बचा 1, डेसिमल लगा लो। ठीक है, 0 आ गया, 3 3 9, क्या बचा 1, डेसिमल अब लगाने की जरूरत नहीं है, आप 0 अपनी मर्जी से एक लगा सकते हो, एक 0 लगा सकते हो आप अपनी मर्जी से। 3 3 9, क्या बचा सर 1, एक 0 फिर लगा लो अपनी मर्जी से। 3 3 9, क्या बचा सर 1, अब फिर से एक 0 लगा लो। 3 3 9, क्या बचा सर 1, अब सर हम कहां तक 0 लगाएंगे, हम कहां तक 0 लगाएंगे, अब जरूरत भी नहीं है, हम समझ गए कि जो 10/3 है, जो 10/3 है, पहली चीज वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 3.333 डॉट डॉट डॉट, सर 3 खत्म नहीं हो रहा है। तो पहली चीज सर नेचर भी लिख देते हैं अपन, उन्होंने नेचर नहीं पूछा पर नेचर भी लिख देते हैं। सर इसका नेचर क्या है सर, 10/3 रैशनल नंबर तो है सर, है ना, फ्रैक्शन जैसा, रैशनल जैसा P/Q लिखा, रैशनल तो है सर। इसका नेचर क्या है सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है भैया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाला। सर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये एक चीज और है, अरे भैया रैशनल है और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो याद रखना, रैशनल अगर ना खत्म होने वाला नंबर है, एक रैशनल नंबर है जो ना खत्म होने वाला है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो फिर वो रिकरिंग जरूर होगा, वो रिपीट जरूर कर रहा होगा। हां भैया इसको हम लिख सकते हैं सर, क्या, इसको हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट, डेसिमल के बाद क्या रिपीट होता है, 3 रिपीट हो रहा है सर, तो 3 लिख के इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, बट रिकरिंग भैया। ठीक है, तो इसमें आप लिख लेना नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, इसको कंप्लीट करो, जल्दी से इसको कॉपी करो, मुझे इरेज करना पड़ेगा, और फिर अपन 7/8 को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हम इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या रिपीटिंग भी लिख सकते हो आप, रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग या रिपीटिंग लिख सकते हो। तो सर ये तो अपना हो गया 10/3 वाला, जिसको हमने 3.33333 डॉट 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 लिख सकते हैं। अब हम करते हैं 7/8 वाला। ठीक है भैया, इसको क्लीन कर देते हैं, अब अपन करते हैं 7/8, 7/8 करते हैं सर। चलो 7/8 इजी है बेटा, टफ नहीं है। ठीक है, इजी है, अरे कलर चेंज हो जा भाई। चलो 7 को 8 से डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, एक चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा तुम्हें, 7 को 8 से डिवाइड किया जाए, 8 से 7 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो हम 0 डॉट डेसिमल लगाएंगे पहले। ठीक है, तो जैसे ही 0 लगाओगे डेसिमल की वजह से तो 70 हो जाएगा। 8 8 64। अब बच्चों एक चीज याद रखना, हमने 7 को डिवाइड करना शुरू किया था, किसको डिवाइड करना शुरू किया था, 7 को। जैसे ही रिमाइंडर में 7 आ जाए हमें अपना डिवीजन रोकना पड़ेगा, क्यों ये मैं तब बताऊंगा। ठीक है, चलो 8 8 64 सर, बचा 6, 7 तो नहीं आया ना रिमाइंडर, नहीं आया सर, अभी मत रुको। ठीक है, एक 0 और लगा लो अपनी मर्जी से,
8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। सर 8 7 जा आया 56। सर कितना आया 4। 7 डिवाइड करने चले थे, जब तक 7 नहीं आता तब तक करते रहो डिवाइड, कोशिश करो, ठीक है। ओके, 0 लगाओ। सर 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। ओ सर ये तो पूरा खत्म हो गया। सर 7 का वेट कर रहे थे, ये तो पूरा खत्म हो गया। अब हमें 7 का वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर जी, अब हमें 7 का वेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अब जो हमने 7/8 करा वो आया 0.875 और टर्मिनेट हो गया, डेसिमल और आगे नहीं जा रहा है ना, खत्म हो गया भाई डिवीजन। तो हम इसका नेचर क्या लिखेंगे सर, हम इसका नेचर लिखेंगे, वी विल राइट द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेट होने वाले जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रैशनल ही होते हैं, ठीक है सर। ये भी खत्म हो गया। सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक 1/7 है, बहुत लंबी डिवीजन जाएगी, देखना, ठीक है सर। इसको क्लियर कर दें, ठीक है सर, इसको भी आप क्लियर कर दीजिए। अब बात करते हैं भाई डॉन ऑफ दिस क्वेश्चन 1/7। चलो करते हैं सर। 1 को डिवाइड करना है 7 से, यहां हम 1 का वेट करेंगे बच्चों, यहां हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। प्लीज ध्यान से देखना, जब तक रिमाइंडर में 1 नहीं आ जाता, क्योंकि 1 जिस चीज को आप डिवाइड करने चले हो, कोशिश करो कि आप तब तक डिवाइड करो जब तक वही चीज ना आ जाए रिमाइंडर में। और अगर डिवाइड खत्म हो जाए बीच में तो बल्ले बल्ले, अच्छी बात है, ठीक है सर। चलो सर 7 डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0 पॉइंट लिखो सर, डेसिमल रख के अपन 0 लगा देंगे। 7 1 जा, बहुत लंबा आएगा बेटा, इसको बीच में से हटाओ जरा, बहुत लेंदी आ जाएगा यहां तक। तो सर 7 1 जा 7, थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं, तो क्या आया सर 3। सर 0 लगा लो, अपनी मर्जी से एक 0 लगा सकते हैं डेसिमल के बाद। 7 4 जा सर 28, कितना आया सर 2, है ना, 2 बचा, एक 0 फिर लगा लो। 7 2 जा 14, कितना आया सर 6 आया सर, है ना। 1 का वेट करेंगे, 1 जब तक नहीं आ रहा सर, एक 0 और लगा लो। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, कितना आया सर 4 बचा, 0 लगा लो, ठीक है। 7 5 जा 35 सर, कितना बचा सर 5 बचा सर, ठीक है, 5 बचा, 0 लगा लो, एक 0 लगा सकते हैं अपन, एक बार एक 0 बस। 7 7 जा 49 सर, कितना आया 1। और जैसे ही 1 आ जाए, याद करो मैंने क्या बताया था तुम्हें, कि जिस चीज को तुम डिवाइड करने चले थे, ये 1 को डिवाइड करने चले थे, जैसे ही तुम्हारे रिमाइंडर में 1 आ जाए, जिसको तुमने डिवाइड करना शुरू किया था वो आ जाए, रुक जाओ, रुक जाओ। क्योंकि अगर अब तुमने शुरुआत करी, अपनी मर्जी से एक 0 लगाया, तो भैया बिल्कुल इसी के जैसा नीचे आ जाएगा, बिल्कुल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब यहां से रिपीट होना शुरू हो गया, इसका मतलब जैसे ही आपका रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए, डिविडेंड के बराबर आ जाए, जो 1 है, जो डिविडेंड था, जो डिवाइड हो रहा था, रुक जाओ, तसल्ली से सॉल्व करोगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब समझ गए हम, अब हम समझ गए, गौर से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही रिमाइंडर 1 आ जाए, जिसको आपने डिवाइड करना शुरू करा था वही आ जाए सेम टू सेम, तो आप रुक जाओ और अपना आंसर पता क्या लिखोगे, कॉपी कर दो इसको पूरा। सर 1/7 विल बी इक्वल टू 0.142857 142857। भाई फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा, देखो फिर से यही आएगा, 1428557। इसके बाद फिर से यही आएगा, 1428557। भैया यही रिपीट होता जाएगा, 3 डॉट्स लगा दो। करके देखना चाहोगे, देखो करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। चलो भैया इसको इरेज करते हैं, करके देखते हैं, ठीक है। चलो
येलो कलर से करेंगे, ठीक है। चलो भैया अपनी मर्जी से एक 0 लो, 7 1 7, कितना बचा सर 3, ठीक है, 0 लो, 30 बन गया, ठीक है, 3 बचा था 0 ले लिया, ठीक है। 7 4 लिखो, 7 4 28 लेंगे सर, कितना बचा सर 2 बचा, 0 ले लो अपनी मर्जी से एक, ठीक है सर। 7 2 14 लेंगे सर, 14 ले लो भैया, कितना बचा 6 बचा सर, ठीक है, 0 ले लो। 7 8 लेंगे सर 56, 7 8 56 लेंगे सर, कितना बचा भैया 4 बचा, 0 ले लो। 7 5 35 ले लेंगे, 7 5 35, देखो 40 यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 40 यहां कर लिया। 7 5 35 लेंगे भैया, 35, कितना बचा भैया 5 बचा सर, है ना, 0 ले लो। 7 7 49 लेंगे सर हम, 49, कितना बचा 1 बचा, फिर से 1 आ गया, फिर से 1 आ गया, फिर से रुको, देखो 142857, 142857 सेम आ गया। अब फिर से अगर करोगे तो फिर से 142857 आ जाएगा। समझ गए ना कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं? तो सर ये हमारा आंसर, जो मेन आंसर आया वो ये आया सर। इसको तो भाई इरेज ही कर दो, कोई मतलब का नहीं है ये, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए और आगे कराया, आपको करना नहीं है ये, ठीक है, यू डोंट हैव टू डू इट। सर जो आंसर आया हमारा मेन, वो आया 0.142857, यही रिपीट हो रहा है सर पूरा, तो इस पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, दिस इज आवर आंसर। तो इसका नेचर क्या आया सर, इसका नेचर क्या है, कैसा डेसिमल नंबर है सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है सर, है ना, खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, पर सर रिपीट हो रही हैं चीजें, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग मींस रिपीट होने वाली, बट रिकरिंग नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर। लो भैया हो गया, आई होप इस क्वेश्चन में मजा आया होगा, है ना। तो भैया ये क्वेश्चन भी हो गया है समाप्त, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं भाई। अब हम समाप्त करते हैं इस सेशन को। आप गूगल पर जाके www.magnetbrains.com सर्च कर सकते हो, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट को खोलिए और वेबसाइट पे सारी वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी। आप वेबसाइट पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई वहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐप स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर हमारी ऐप सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। ऐप में भी आप हूबहू वैसे ही वीडियोस को देख सकते हैं, जैसे वेबसाइट पर देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे टॉप क्लास बैचेस चल रहे हैं भाई, हाई क्वालिटी एजुकेशन हमारा एम है। अद्भुत बैच, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, बहुत सारे बैचेस हैं। यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन भाई, जाओ एक्सपीरियंस लो अपना, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप एनरोल करो और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।